आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जब भी आप कहीं पर आने जाने के लिए रेलवे से टिकट बुक करते हैं तो कंफर्म सीट मिल जाती है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कंफर्म सीट नहीं मिल पाती है। जब आप कंफर्म सीट नहीं मिलती है तो जब आप टिकट का आपको बुक करते हैं तो उसमें वेटिंग की कुछ कोड्स लिखे होते हैं, कुछ मतलब अक्षर, कुछ शब्द लिखे होते हैं कि वेटिंग ये। तो इसका मतलब क्या होता है? आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि यह जो वेटिंग आपको मिल रहा है टिकट, यह कंफर्म होगा या नहीं। मतलब कितना % उम्मीद है कि आपका टिकट ये कंफर्म हो जाएगा और आपको एक सीट मिल जाएगी यात्रा के दौरान। इस वीडियो में उन सारे वेटिंग जो कैटेगरी है उन सभी के बारे में हम जानेंगे और उनका क्या मतलब है, उसमें कितनी संभावना होती है कंफर्मेशन की कि टिकट आपका कंफर्म हो जाएगा, ये आप अच्छे से समझ जाएंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, छोटा सा वीडियो है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा इस चीज़ को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा ट्रेन टिकट की जो कंफर्मेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितने प्रकार की वेटिंग लिस्ट में कैटेगराइज होती है। तो देखिए, भारतीय रेलवे में जो वेटिंग टिकट होती है वो कई प्रकार की होती है, जिसको हम WL लिख करके हम वहाँ पे दिखाया जाता है कि वेटिंग लिस्ट होती है। ठीक है, इसमें कंफर्म होने की जो प्रोबेबिलिटी है अलग अलग प्रकार से होती है, उसमें नियम अलग अलग लगते हैं। मतलब जो वेटिंग लिस्ट है उसमें कई प्रकार के कैटेगरी होती है, जिसमें से पहली जो होती है वो GNWL। यदि ये लिखा हुआ आ रहा है GNWL तो मतलब हो गया जनरल वेटिंग लिस्ट। इसका फुल फॉर्म हो गया मतलब सामान्य वेटिंग लिस्ट, इसको हम बोलते हैं। अब यह सबसे आम वेटिंग लिस्ट होती है। अगर आपका टिकट GNWL में है, यदि आपने जब टिकट को बुक किया है उस पर GNWL लिखा हुआ है, तो कंफर्म होने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है। मतलब इसमें आपके टिकट को कंफर्म होने की पूरी उम्मीद होती है, लगभग उम्मीद होती है। यह वेटिंग लिस्ट तभी लगती है जब यात्री यात्रा की शुरुआत वाले स्टेशन से टिकट बुक करता है। मतलब जो ट्रेन है, मान लीजिए यदि वो ट्रेन कानपुर से जा रही है, मान लीजिए हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार जा रही है, कानपुर से बनी हरिद्वार के लिए जा रही है। अगर आपने कानपुर में ट्रेन को बुक किया, सीट को बुक किया कहीं के लिए भी, मतलब कानपुर से बन रही है तो कानपुर में ही बुक किया आपने, तो आपको जो अगर वेटिंग में आपको टिकट मिलता है तो GNWL कोटा में मिलेगा। मान लीजिए बीच में शहर आया मेरठ, अब किसी ने मेरठ से उसी ट्रेन को बुक किया तो यहां पर ये कोटा नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब जहां से ट्रेन बनी और जहां जा रही है इस बीच में, मतलब जहां से बनी उस जगह से यदि आप टिकट को बुक करते हैं तो ही ये कोटा आपको मिलेगा। बीच में कहीं से यदि ट्रेन को बुक किया जाएगा तो ये कोटा नहीं मिलेगा। और यह कोटा जो होता है GNWL कोटा होता है और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फर्म होने की संभावना होती है। दूसरा जो होता है वो RLWL होता है। जब आप वेटिंग लिस्ट को देखते होंगे उसमें RLWL लिख करके आता है, तो मतलब रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब यह वेटिंग लिस्ट उन स्टेशनों के लिए होती है जो यात्रा के बीच में आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ना, मेरठ से यदि आपको ट्रेन कहाँ से चल रही है, कानपुर से बन के चल रही है हरिद्वार के लिए, आपने यहाँ से ना बुक करके बीच में बुक कर लिया, मेरठ से हरिद्वार के लिए बुक किया, तब यह कोटा लागू होता है RLWL। ठीक है, मतलब बीच में यात्रा के लिए जब आता है तो ये लगता है। इनकी जो कंफर्मेशन की जो संभावना होती है वो GNWL से कम होती है। मतलब इस वाले से इसकी संभावना कम होती है। मतलब पहले ये वाला बुक होगा, यहाँ पे सीट जब बच जाएगी तब ये वाला बुक होगा, क्योंकि इसमें सीटें जो होती है वो छोटे कोटे में मिलती है। अगला है PQWL, मतलब पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, इसका फुल फॉर्म हुआ। या एक छोटे रूट, मतलब छोटा कोई रूट हो ट्रेन का या कई स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए होती है। मतलब छोटे रूट की कोई ट्रेन है, मान लीजिए 150 किलोमीटर की जो ट्रेन है, वहाँ पर यदि आप मतलब रिजर्वेशन करते हैं तो वहाँ पर ये कोटा लागू होता है। या कई स्टेशनों, मतलब बहुत सारे स्टेशनों पर जो ट्रेन रुकती है वहाँ के यात्रियों के लिए यह कोटा लागू होता है। इनके में कन्फर्मेशन की जो संभावना होती है वो RLWL से भी कम होती है। मतलब सबसे पहले ये वाला बुक कंफर्म होगा, इससे बचेगा तो ये वाला कंफर्म होगा, और यदि इससे बचेगा तो ये वाला कंफर्म होगा। चौथा क्या है? TQWL, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। इसमें क्या होता है कि तत्काल टिकट की वेटिंग लिस्ट को
TQWL कहा जाता है। मतलब जो तत्काल में वेटिंग लिस्ट मिलती है आपको, उसको TQWL कहा जाता है। अगर तत्काल टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो यह GNWL की तरह कंफर्म नहीं होता है, बल्कि सीधे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, मतलब यदि आपने टिकट को तत्काल में बुक किया है और उसमें यदि आपको वेटिंग लिस्ट मिल गई तो इसको TQWL कोटा के अंतर्गत रखा जाएगा, और इसमें जो कंफर्म होने की जो संभावना है वो GNWL की तरह नहीं होती है। इसमें टिकट यदि आपको कंफर्म हुआ है तो ठीक है, और नहीं तो सीधे सीधे आपका जो टिकट है वो कैंसिल हो जाएगा। अगला है RLGN, रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। जब RLWL टिकट कंफर्म हो जाता है तो यह RLGN में बदल जाता है। मतलब जो आपका रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट है, जब वो कंफर्म हो जाती है तो वह RLGN में बदल जाता है। मतलब रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट में ये बदल जाता है। यह आमतौर पर छोटे स्टेशनों से बुक किए गए टिकटों के लिए ये लागू होता है। इसके अलावा RSWL मतलब रोड साइड स्टेशन वेटिंग लिस्ट। यह वेटिंग लिस्ट छोटे स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए होती है। इसकी कंफर्मेशन की संभावना बहुत ही कम होती है। इसमें बहुत कम संभावना होती है कि टिकट जो है कंफर्म होगा। इसके अलावा CKWL तत्काल वेटिंग लिस्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, तत्काल जो टिकट बुकिंग के समय अगर सीट उपलब्ध नहीं होती है तो टिकट CKWL में चला जाता है। इसका जो कंफर्मेशन है वो GNWL मतलब जनरल वेटिंग लिस्ट की तुलना में कम होता है। चार्ट बनने के बाद अगर यह जो है कंफर्म नहीं होता है, जो आपका तत्काल वाला होता है टिकट, तो टिकट जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और पैसा वापस नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब यदि आपने तत्काल में टिकट बुक किया है तो जो आपका टिकट है वो CKWL में चला जाएगा, और इसमें क्या होता है कि GNWL की तरह यह कंफर्म होने की इसमें संभावना कम होती है। और अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ जब चार्ट बना तो आपका जो टिकट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और जो पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा रिग्रेट वेटिंग लिस्ट जो होता है, इसमें क्या होता है कि जब वेटिंग लिस्ट की सीमा पूरी हो जाती है, मतलब जितना वेटिंग लिस्ट का जो कोटा है पूरा हो जाता है, सीमा उसकी पूरी हो जाती है, तो रिग्रेट लिख करके आता है, यह स्टेटस दिखाता है। इसका मतलब यह होता है कि अब इस ट्रेन में वेटिंग लिस्ट भी उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब ये होता है। और लास्ट है RQWL मतलब रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट, अनुरोध वेटिंग लिस्ट एक होता है। यह तब बनती है जब कोई यात्री किसी स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन तक यात्रा करना चाहता है, लेकिन दोनों स्टेशनों के बीच डायरेक्ट कोटा नहीं है। मतलब हर स्टेशन का अपना एक कोटा होता है कि जैसे मान लीजिए कानपुर से हरिद्वार के लिए आप जा रहे हैं तो कानपुर से हरिद्वार के लिए कोटा होता है, लेकिन अगर जो ट्रेन आप बुक कर रहे हैं उसमें क्या है कि कोटा ही उपलब्ध नहीं है उस स्टेशन से, जिस स्टेशन से आप बुक कर रहे हैं और जिस स्टेशन पे आपको जाना है, इन दोनों के बीच में कोटा ही उपलब्ध नहीं है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, अनुरोध वेटिंग लिस्ट बोलते हैं। अब क्या हुआ कि दोनों स्टेशनों के बीच में कोई कोटा ही नहीं है, और अब अगर आप टिकट बुक करते हैं उसमें यदि वेटिंग लिस्ट मिलती है तो उसको हम अनुरोध वेटिंग लिस्ट बोलते हैं। इसमें कंफर्मेशन की संभावना बहुत ही कम होती है। अब हम जान लेते हैं कि जो वेटिंग टिकट आपको मिला हुआ है उसमें कौन सा वेटिंग टिकट सबसे पहले कंफर्म होगा, उसके बाद जब बचा हुआ कंफर्म होगा, उसके बाद जो और अगला कंफर्म होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो कंफर्म होगा वो GNWL कंफर्म होगा, उसके बाद RLWL कंफर्म होगा, उसके बाद PQWL कंफर्म होगा, और फिर उसके बाद RQWL होगा, और उसके बाद TQWL होगा। मतलब यदि आपके टिकट पर TQWL लिखा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि वो कंफर्म होने की संभावना बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कोटा आपके समझ में आ गए होंगे, सारे जो टर्म है वो समझ में आ गए होंगे, और ये कब कंफर्म होते हैं कब कंफर्म नहीं होंगे ये भी आपके समझ में आ जाएगा। और बाकी ये सारा का जो सिस्टम होता है ये टोटल ऑटोमेटिक होता है। रेलवे में वो ऑटोमेटिक पूरा सर्वर जो है अपने आप टिकट को कंफर्म करता है कोटा के अनुसार, जिस प्रकार से फीड कर दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आपके मन में कुछ डाउट है, और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा।
तो मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।